ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D1 8th एडिशन डेसिमल्स चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 3। उसकी एक्सरसाइज 3A कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, डू नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर वाली एक्सरसाइज है। P1 का टॉपिक, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ मिक्स नंबर, लीव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सर ये सारे रीकरिंग हैं। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एक चीज़ समझाई थी। अगर देखो जैसे 1.6 है, ठीक है, उसमें 0 पॉइंट समथिंग थे, तो दैट मीन्स कि 1.6 एंड 6 एंड 6 एंड 6 चलता चला जा रहा है। आप इसको सपोज करें लेट x इज इक्वल्स टू 1.6 6 6 एंड 6। इसको करें मल्टीप्लाई बाय 10 सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट एक दफ़ा शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 16.666 एंड सो ऑन। देखें दोनों के डेसिमल्स पॉइंट के बाद वाले डेसिमल्स इक्वल है, 0.666 0.666, ठीक है। तो माइनस करवा देते हैं, 10x में से माइनस करवा दें 1x, ठीक है। 10x की वैल्यू है 16.666 एंड सो ऑन, और x की वैल्यू है 1.66 एंड 6 एंड सो ऑन। तो 10x में से 1x माइनस करें तो बच जाएगा 9x, और ये हो जाएगा, ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट से पहले का नंबर बचेगा 16 - 1 15। सो x इज इक्वल्स टू 15/9। अगर आप इसे रिड्यूस करते हैं तो डिवाइडेड बाय वाला क्यों लिखूँ मैं, मल्टीप्लाई वाला लिखूँ ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड बाय 3। अब आप इसको यार इसको 3 के टेबल से काटना है, 3 5 15 3 9। मैं ये कहना चाहूँ रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म, ठीक है। अब देखो ये इम्प्रॉपर है, ठीक है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे बनाओगे, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा तो 2/3 चाहिए, 1 होल 2/3। तो इसका आंसर आ रहा है 1 होल 2/3, सही है, दैट्स इट। अब हम करते हैं इसका सेकंड बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में कहते हैं 2.07, यानी कि 2.07 का मतलब ये है कि चलता जाएगा 2.07 07 एंड 07, ठीक है। अगर मैं इसे x सपोज करता हूँ 2.07 07 और 07 को, ठीक है, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँ तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 20.707 एंड सो ऑन। और अभी भी मेरी जो कहानी है पूरी नहीं हुई कि कहीं पर भी मुझे पॉइंट के बाद वाले नंबर सही नहीं मिले, तो मैं इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये बन जाएगा 10 10 जार 100x, और ये बन जाएगा 207.0707 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये रहा 07 07 07 07 07 07 एंड सो ऑन। तो ये वाला x और ये वाला 100x ये दोनों सिमिलर आ गए ना, तो इन दोनों को माइनस करवाओ, तो हम 100x में से क्या हो गया, इसको 100x में से माइनस करवाएंगे सिंपल x वाला, और 100x की वैल्यू है 207.07 07 07 एंड सो ऑन, और x वाली जो वैल्यू थी वो थी 2.07 07 07 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब आप 100 में से 1 माइनस करवाएंगे तो 99x बचेगा, और ये तो सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम है, तो ये बच गया 205। तो दैट मीन्स 205 डिवाइडेड बाय 99, 11 नहीं 11 से भी नहीं जा रहा, 5 और 2 7 9 इससे भी नहीं जा रहा, ठीक है नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। तो 205 डिवाइडेड बाय 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 18 2 9 18 और एक 19, हाँ यही होगा ना, हाँ बिल्कुल यही होगा। सो 5 6 7 7 बचा, ठीक है। अब यह था हमारे पास इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर को चेंज करने के लिए आप जानते हो कि डिवाइड करवाना पड़ता है, तो मैंने 99 से डिवाइड करवाया, 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 7 मेरा रिमाइंडर बचा, तो 2 होल 7/99, इसका आंसर आ रहा है 2 होल 7/99, ठीक है। ये हो गया मेरा बी पार्ट। अब मैं देखता हूँ सी पार्ट की तरफ जाता हूँ, ठीक है। सी पार्ट है जनाब मेरे पास 3.41 और 5, सो दैट मीन्स 3.415 415 और 415 एंड सो ऑन। सबसे पहले इसे x सपोज कर लें, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू 3.415
415 एंड 415, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 करके देखें तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 34.15, 415 और 415, ठीक है। सो अगर दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 10s are 100x, तो 341.5, 415, 415 एंड सो ऑन। लगता है मैं अभी तक अपनी जो मुझे रिक्वायर्ड कंडीशन है मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया ना अभी तक। पॉइंट के बाद कहीं पर भी पहले वाले x के पास जो मेरा पॉइंट है वो है 415, ये है 15 और ये है 5। एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक बार और मल्टीप्लाई बाय 10 करवाएं तो ये 1000x हो जाएगा, ठीक है। तो 3415.415, 415, 415 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स यहाँ पर x वाली कंडीशन में है पॉइंट के बाद 415, 415, 415 और यहाँ 1000 वाली कंडीशन में है 415, 415, 415। तो दैट मीन्स कि आपको 1000 वाले में से 1000x वाले में से माइनस कराना पड़ेगा सिंपल x। 1000x वाली की वैल्यू है 3415.415, 415, 415 एंड सो ऑन। और x वाले की कंडीशन क्या थी 3.415, 415 एंड 415 एंड सो ऑन, ठीक है। इसे करवा दें माइनस दोनों तरफ से, ठीक है। तो 1000 में से 1 माइनस हो तो 999 ऑफ x बचा, और ये सब तो चलो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 143, 3492, ओह सॉरी 3412 डिवाइड बाई 999, ये मैंने सारा एक साथ ही मिला दिया। अच्छा जी, अब 4 5 6 7 8 9 10 नहीं डिवाइड नहीं हो रहा। 3 4 1 2 11 से करके देखूँ, 11 से 23, 11 बनता 11 9 999, ठीक है। तो 9 3 तो 27 होता है ना, तो आई गेस इसको 3 से करके देखते हैं। 9 3 27, 27, 28, 29, 27, 28, 20, 2997, 2997 चेक करके देख लेते हैं दोबारा। 3 9 27, 3 9 27, 28, 29, 3 9 27, सही, बिल्कुल सही किया। गलती हो गई ना तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा ये 12 हो गया, 12 में से 7 गए तो 3 और 2 5 बचे, ये 0 हो गया होगा, फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, फिर ये 3 हो गया होगा, ये 13 हो जाएगा, तो 13 में से ये गया तो 4 बचा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपने 9 और 9 और 9 से जब डिवाइड करवाया था तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो 415 आपके पास रिमाइंडर बचा था। 4 5 और 10 अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। ये इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर को चेंज किया था, सही। तो ये इसका आंसर आ रहा है 3 होल 415 अपॉन 999, ठीक है, सही है। अच्छा अब इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया था। अब हमारा है डी पार्ट, सही है, ऑप्शन नंबर डी। डी पार्ट है 1.57, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ 1.5777 एंड सो ऑन चलेगा। अगर मैं इसे x सपोज करता हूँ तो ये बनेगा 1.5777 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर इसे मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 15.777 एंड सो ऑन। और अगर एक और बार मैं मल्टीप्लाई बाय 10 ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 157.777। चलो जी मिल गया मुझे, यानी कि 100x में से माइनस करवाना है 10x, ठीक है। 100x की वैल्यू है 157.777 एंड सो ऑन, और 10x की वैल्यू है 15.777 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 100x में से 10x माइनस किया तो 90x इज इक्वल्स टू, ये तो सारा कैंसिल होना ही होना है हर हाल में, ठीक है। सो अब इसे करते हैं, पॉइंट तो एंड में आ जाए ना, 7 में से 5 ये 2 बचा, 5 में से 4 और 142। तो दैट मीन्स कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 142 डिवाइडेड बाय 90। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा 90, ठीक है। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। 71 आई गेस प्राइम नंबर है, यस 71 प्राइम नंबर है। और ये इम्प्रॉपर सिचुएशन है, ठीक है, इम्प्रॉपर कंडीशन है। इम्प्रॉपर कंडीशन के अंदर आप डिवाइड करवा सकते हैं। 45 2 ज़ा 90 हो जाता है, लेकिन मैं 45 2 तक मैं जा नहीं सकता। 45 1 ज़ा 45, तो 5 और 5 10 और 11 यानी कि 6, और 6 में से 4 या 2 बचा, ठीक है।
सो 45 से डिवाइड करवाया, 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 26 मेरे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 होल 26/45। ठीक है, इसके साथ ही हमारा छोटा सा क्वेश्चन तक ख़त्म हुआ। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।